Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नाइव बायस थ्योरम। देखो, सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम्स के अंदर हमने लीनियर रिग्रेशन को डिस्कस किया था और लीनियर रिग्रेशन के बाद हमारे सेकंड जो क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है वो है नाइव बायस क्लासिफायर। ठीक है, तो नाइव बायस क्लासिफायर्स के बारे में मेनली देखो जो कुछ भी है वो सब हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले नाइव बायस क्लासिफायर क्या है और एक्चुअली क्या ज़रूरत इसकी पड़ी, क्यों हम इसको यूज़ क्यों करते हैं। तो अगर फर्स्ट सिचुएशन की अगर हम बात करें, व्हाट विल यू डू व्हेन you have hundreds of thousands of data points and quite a few variables in your training data set। यानी आपके पास एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है और उसमें से कुछ वेरिएबल्स जो है वो आपने एज ए डेटा सेट्स यूज किए हुए हैं। तो उस सिचुएशन में देखो, इन सच ए सिचुएशन आई वुड हैव यूज नाइव बायस विच कैन बी extremely fast relative to other classification algorithm। यानी बाकी क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम के कंपैरिजन में ये यूज अमाउंट ऑफ डेटा की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ये फास्टली वर्क करती है। जैसे लीनियर रिग्रेशन वगैरह की बात करते हैं तो जैसे जैसे डेटा बढ़ता जाता है तो वहाँ पे आपकी स्पीड जो है वो मेनली वर्किंग स्पीड जो है वो स्लो होती जाती है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, फास्टली वर्क करती है, इसलिए हम इसको यूज अमाउंट ऑफ डेटा के लिए ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। इट वर्क्स ऑन बायस थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी टू प्रेडिक्ट द क्लास ऑफ अननोन डेटा सेट्स। ये मेनली जो वर्क करती है वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड मेथड्स पे वर्क करती है। यहाँ पे हम बायस थ्योरम को यूज़ करेंगे, प्रोबेबिलिटी की जो बायस थ्योरम है उस थ्योरम को यूज़ करते हुए और इन यहाँ पे मशीन मॉडल को प्रिपेयर करते हैं जो कि मेनली प्रिडिक्शन के लिए काम में आता है। बट बिफोर यू गो इनटू नाइव बायस, यानी नाइव बायस क्लासिफायर को पढ़ने से पहले हमें बायस थ्योरम पढ़नी पड़ेगी और बायस थ्योरम को पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, एंड व्हाट इज द बायस रूल। तो ये दोनों चीज़ें हमें डिस्कस करनी पड़ेगी। एक्चुअली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, जब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को डिस्कस कर लेंगे तो हम बायस रूल को डिस्कस करेंगे। आफ्टर बायस रूल हम नाइव बायस क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, है ना। यानी बायस क्लासिफायर के लिए हमें सबसे पहले इस बायस क्लासिफायर के लिए हमें आनी चाहिए बायस थ्योरम, और बायस थ्योरम हमें तब आएगी जब हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का नॉलेज होगा। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ने की ज़रूरत है, सबसे पहले हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करने की ज़रूरत है। सो फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स बाय अंडरस्टैंडिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, जैसे कॉइन टॉस एंड फेयर डाइस एग्जाम्पल्स। तो अगर कॉइन की अगर हम बात करें तो देयर विल बी टू कंडीशंस, या तो हेड आ सकता है और या टेल आ सकता है ना। आपके पास दो ही सिचुएशन वहाँ पे बनती है ना। व्हेन यू फ्लिप ए फेयर कॉइन देयर इज इक्वल चांस ऑफ गेटिंग देयर हेड्स एंड टेल्स। ठीक है, देयर इज ओनली टू कंडीशंस, वन इज हेड अनदर इज टेल, और दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी 50-50% है ना। सो यू कैन से द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 50%। तो ये 50% आपने कैसे फाइंड की, क्योंकि यहाँ पे दो कंडीशन है, वन इज हेड अनदर इज टेल। तो दो ही कंडीशन है तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हमारी 50% होगी। इसी प्रकार अगर हम बात करें डाइस की, है ना, तो देखो getting a 1 when you roll a dice with 6 faces। डाइस के 6 फेसेस होते हैं,
जिस पे नंबरिंग की होती है 1 से लेकर 6 तक की। ठीक है, तो अब इसमें से डाइस को जब हम रोल करेंगे तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो यहाँ पे टोटल कंडीशन कितनी है, टोटल कंडीशन यहाँ पे 6 है, ध्यान रखना, क्योंकि 6 फेसेज हैं। 6 में से एक फेज की हम बात करें, चाहे वो 1 की बात कर लो, 2 की कर लो, 3 की कर लो, किसी भी फेज की बात कर लो। यहाँ पे हम 1 की बात कर रहे हैं, किसी की भी बात करोगे तो एक ही चीज़ है। टोटल 6 कंडीशन है, उसमें से हम एक कंडीशन की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे 6 में से 1 कंडीशन यानी 1/6 जो है वो हमारी प्रोबेबिलिटी जो है वो आने वाली है। ठीक है, जो कि क्या होगी 0.166। इसको थोड़ा और हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को एलिब्रेट करते हैं। देखो एक कंप्लीट एग्जांपल के साथ, तो यहाँ पे एक स्कूल के डेटा का एग्जांपल लिया गया है और इस डेटा के अंदर मेनली टीचर और स्टूडेंट दो डिफरेंट डेटा को इंक्लूड किया गया है ना, टीचर एंड स्टूडेंट। बट टीचर के अंदर फीमेल टीचर्स और मेल टीचर्स लिए गए, इसी प्रकार स्टूडेंट्स के अंदर भी मेल और फीमेल स्टूडेंट्स को अलग अलग कैटेगराइज किया गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो हम कुछ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को परफॉर्म करते हैं। फाइंड प्रोबेबिलिटी, देखो इसका मीनिंग क्या है, इसको हम रीड कैसे करते हैं, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का इंडिकेशन है, तो इसको हम रीड कैसे करेंगे। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टीचर, टीचर्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है व्हेन द टीचर इज मेल। टीचर क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए। ठीक है, यानी हमें देखना है इस पार्ट को, ये मेल का स्पेस है और इस मेल के स्पेस में हमें केवल क्या देखना है, हमें केवल टीचर का स्पेस देखना है। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से रीड करते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टीचर व्हेन द टीचर इज मेल, यानी ये एग्जिस्ट करना चाहिए, इसके एग्जिस्टेंस में हमें इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी। ठीक है, सो अगर हम बात करें, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ टीचर इक्वल टू मेल, तो इसका फॉर्मूला मेनली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टीचर यूनियन मेल डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल। ठीक है, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। तो इसको पूरे फॉर्मूले को हम देखो 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप हम समझने की कोशिश करते हैं। टू कैलकुलेट दिस यू मे इनिशियली फिल्टर द सब पॉपुलेशन ऑफ 60 मेल्स, यानी हमें कुछ इसमें से टेबल में से डेटा जो है वो अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेल जो है वो हमारे पास टोटल 60 है, दैट विल बी 60 मेल्स, एंड फोकस ऑन द 12 मेल। इनमें से केवल हमें इस पे फोकस करना है, क्योंकि बात किसकी कर रहे हैं हम, टीचर की बात कर रहे हैं, है ना। टोटल 60 मेल्स हैं, उसमें से 12 मेल्स पे हमें फोकस करना है। ठीक है, जैसे मान लो ये हम वेन डायग्राम से इसको समझने की देखो कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे टीचर, टोटल टीचर कितने, टोटल टीचर 20 है, ये देख सकते हो आप, है ना। और फिर अगर हम बात करें तो टोटल मेल कितने, टोटल मेल 60 है हमारे पास, ये टोटल मेल 60 है। ठीक है, और इनके कॉमन पार्ट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 12, यानी ये 12 जो है वो एक्चुअली टीचर भी हैं और ये मेल भी हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट। ठीक है, यहां पे ये टीचर और मेल के इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इंटरसेक्शन का सिंबल होता है ना हमारा। तो फॉर्मूले में हमारे पास क्या है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ टीचर इंटरसेक्शन मेल, है ना, ये यूनियन है, इंटरसेक्शन है। आई थिंक मैंने जब फॉर्मूले को रीड आउट किया था तब इसको यूनियन पढ़ दिया था मैंने, बट दैट इज इंटरसेक्शन, है ना। डिवाइड करना प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल से, तो चलिए हम दोनों फॉर्मूलों की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं।
तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल की बात करें तो टोटल मेल हमारे पास 60 है, हाँ, और टोटल 60 मेल जो है वो कितने में से, 100 में से है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर कितने हैं हमारे पास, 100 है। तो 100 में से 60 मेल्स हैं, इसका मतलब मेल की प्रॉपर्टी कितनी, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0.6। फिर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ टीचर इंटरसेक्शन मेल की, तो टीचर इंटरसेक्शन मेल कितना है, 12 है, ठीक है। तो 100/12 कितना होगा, 0.12। ये प्रोबेबिलिटी किसकी आ गई, टीचर इंटरसेक्शन मेल की। तो दोनों वैल्यू को फॉर्मूले में हम पुट करेंगे और वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जैसे हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके और वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, तो देखो सबसे पहले इसकी वैल्यू हम रखने वाले हैं 0.12 और इसकी वैल्यू हम रखने वाले हैं 0.6, जो कि हमारे पास कितनी आएगी, 0.2। ये मेनली प्रोबेबिलिटी आएगी टीचर की जहां पे मेल एग्जिस्ट करता हो। ये आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। इसको किस प्रकार से रीड करते हैं, कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ टीचर देयर एग्जिस्ट मेल, है ना, टीचर जो है वो मेल होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी आई, 0.2। ओके, तो हम इसको प्रोबेबिलिटी को डायरेक्ट इस प्रकार से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। देखो 12 हमारे टोटल जो मेल टीचर्स थे, 12 मेल टीचर्स थे, कितने में से, 60 मेल्स में से, तो भी आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी आती है, 0.2 आती है, ठीक है। द आइडिया ऑफ नाइव बायस क्लासीफायर, ठीक है। तो नाइव बायस क्लासीफायर का आइडिया मेनली कहाँ से आया, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, बायस थ्योरम चाहिए। हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर लिए, अब हमें क्या जरूरत है, किस चीज़ को डिस्कस करने की ज़रूरत है, हमें बायस थ्योरम को डिस्कस करने की ज़रूरत है। तो देखो बायस थ्योरम की अगर हम बात करें तो बायस रूल दैट वी यूज टू नाइव बायस कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम दीज टू नोटेशंस, यानी बायस थ्योरम जो निकल कर आती है वो एक्चुअली दो डिफरेंट नोटेशन से निकल कर आती है, और वो क्या है, द बायस रूल। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे दो नोटेशंस आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे मैंने नंबरिंग इसकी की है 1 और 2, और यहाँ पे आप देख रहे हो प्रोबेबिलिटी ऑफ, कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ x देयर एग्जिस्ट y के एग्जिस्टेंस में आपको x की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। मैं इसको इस प्रकार से बना देता हूँ, देखो ये x है और ये y है, ठीक है। तो आपको x की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है y के एग्जिस्टेंस में, यानी आपको केवल और केवल इस वाले एरिया पे काम करना है, ध्यान रखना, केवल इस वाले एरिया पे आपको काम करना है। आपको ये x का जो बचा हुआ पार्ट है इस पे काम नहीं करना है, इसको देखना भी नहीं है, केवल आपको x की प्रोबेबिलिटी वहां कैलकुलेट करनी है जहां पे y का एग्जिस्टेंस हो, ठीक है। तो इस y के एरिया में जितना x का एग्जिस्टेंस है उसकी प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, जैसा कि हमने किया था। देखो पिछले एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने इस 20 से हमें कोई लेना देना नहीं है। देखो हमें वैल्यू कैलकुलेट किस पे की है, ओनली 60 पे और 12 पे। ये आपका 12 रहा, ये आपका 60 रहा, यानी जो सेकंड वाला जो फैक्टर होता है जिसके एग्जिस्टेंस में हम निकालते हैं, केवल उसी के एरिया को हम कवर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम जस्ट इसका रिवर्स करेंगे, प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है y की, देयर एग्जिस्ट x के एग्जिस्टेंस में y की, तो अब हम केवल इस वाले एरिया को ही कवर करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूले तो वही है, सेम, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे देखो जब हम x की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं तो x इंटरसेक्शन y डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ y आएगा, और जब हम y की कैलकुलेट कर रहे हैं तो x इंटरसेक्शन y डिवाइड बाई x आएगा। तो दोनों फॉर्मूलों को हम ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे इन दोनों फॉर्मूले से मिलकर बनता है आपका बायस रूल, ये वाला, ठीक है। दोनों फॉर्मूलों से ये मिलकर बनता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ y देयर एग्जिस्ट x इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x देयर एग्जिस्ट y मल्टीप्लाई ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ y डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x। अब ये कहाँ से आया, इसके लिए आपको बायस थ्योरम के अंदर जाना पड़ेगा। मैथमेटिक्स में आपने प्रोबेबिलिटी के बायस थ्योरम पढ़ी होगी, उसके अंदर भी आप ये दो इक्वेशन आप यूज़ करते हो, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब आपको करना क्या है, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आएगी। दोनों इक्वेशन को आप जब एक जगह करोगे तो कुछ टर्म्स यहाँ पे आपकी जो है क्रॉस हो जाएंगे और कुछ टर्म्स आपकी इस टाइप से इस इक्वेशन को जनरेट करेंगे। तो मे बी आपको इक्वेशंस को कैलकुलेट करना आता है, नो इश्यू, आप जस्ट इनको मल्टीप्लाई करें और इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें, ठीक है। थैंक यू।